Hello everyone, this is Bhojpuri Bhardwaj and welcome back to the channel BBC version. As we know, we have already studied many pages of chapter 1 class 6 history. Only few pages are left, only 1 to 2 pages that we will discuss today. So let's see, देखते हैं ये class 6 book social study, our past, and this is chapter 1. Very few points are left to discuss. So let's do it fast. Let's make it zoom in, then come. Yes, we have discussed these things. If you have remembered that archaeologists also took bones of animals to find out that what they ate that time, okay, and who were historians, we discussed already these things. So let's come to the point, that is one past or many. How many past we have? See what is given here. Did you notice that the title of this book, Our Pasts? What is the title of this book? Our Pasts. Look it carefully. It's plural form. Pasts. It's not past. We have used the word pasts in plural to draw attention to the fact that the past was different for different group of people. मतलब ये यहाँ पे प्लूरल फॉर्म दिखाने का मतलब ये है, ये अंतर दिखाना है कि समाज में जितने भी लोग थे सबके पास्ट मतलब सबका अतीत अलग अलग था, इसीलिए इसको किस फॉर्म में दिया गया? प्लूरल के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रहेगा कि पास्ट को इस बुक में जो हेडिंग दिया हुआ है बुक का, वो पास्ट क्यों है? क्योंकि सोसाइटी में जितने भी लोग थे, जितने भी ग्रुप्स थे, सबका अतीत अलग अलग था। अब यहाँ पे देखिए आगे, फॉर एग्जाम्पल the lives of herders and farmers were different from those of kings and queens. मतलब कि जो फार्मर्स थे या और हर्डर्स थे, हर्डर्स का मतलब होता है पशुपालक, आप नोट कर लीजिएगा, पशुपालक हर्डर्स, और फार्मर्स का मतलब तो आपको पता ही है, फार्मर्स का मतलब होता है किसान। तो हर्डर्स और फार्मर्स, उनके लाइफ डिफरेंट थे, किससे? किंग से और क्वीन से। फिर से देखिए यहाँ पे किससे अलग थे? किंग्स और क्वीन से अलग थे। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। क्राफ्ट पर्सन मतलब होता है शिल्पकार, क्राफ्ट पर्सन मतलब शिल्पकार, मतलब जो हाथ से चीजों को बनाता है, चाहे वो लकड़ी का हो या किसी भी चीज का हो, उसको बोलते हैं क्राफ्ट पर्सन, और बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि प्लूरल फॉर्म क्यों दिया गया था। यहाँ पे चैप्टर का प्लूरल फॉर्म पास्ट देने का मतलब ये है कि आपका अटेंशन लाना, मतलब ध्यान खींचना कि पास्ट वॉज डिफरेंट, मतलब जो भी अतीत था वो अलग अलग था सबका। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लिए कि हर्डर्स और फार्मर्स का जो लाइफ था वो किंग और क्वीन का लाइफ से अलग था, वैसे ही जो मर्चेंट्स मतलब जो व्यापारियों का जीवन था वो क्राफ्ट पर्सन से अलग था। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, चलिए आगे देखते हैं। ऑल्सो एज इज ट्रू, देखिए यहाँ पे ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे people followed different practices and customs in different parts of the country. मतलब जो लोग हैं वो देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की परंपराएं, अलग अलग तरह के संस्कारों का पालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ऑन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो अंडमान आइलैंड के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है, ऑन फूड, वो कैसे कलेक्ट करते हैं? वो अपना ऑन फूड कलेक्ट करते हैं फिशिंग, हंटिंग और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब वही फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, ये सारी चीजें। बाय कॉन्ट्रास्ट, अब देखिए यहाँ पे अंतर कैसे देखा जाता है। मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। जैसे यहाँ पे दिया गया ना कि जो अंडमान आइलैंड है, यहाँ के लोग अपने फूड के लिए, ऑन फूड मतलब अपने फूड के लिए
फिशिंग पे, हंटिंग पे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे निर्भर हैं, मतलब वो डायरेक्टली अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी चीजों को। लेकिन जो पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स, मतलब वो जो लोग शहर में रहते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। सो डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो इसी तरह के अंतर अतीत में भी, हमारे अतीत में भी लोगों के साथ था, इसीलिए इसको किस फॉर्म में रखा गया है, प्लूरल फॉर्म में। अब देखिए, बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इसके अलावा और भी तरह का अंतर था। जैसे क्या, देखिए, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फाउट बिकॉज दे कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। अब यहाँ पे क्या है कि एक बड़ी चुनौती थी किसके लिए, किंग्स के लिए, कि बैटल में जो वो युद्ध लड़ते थे, फाउट करते थे, उनका रिकॉर्ड रखना कि उन्होंने कितने जो युद्ध होते थे उनमें कितने में उन्होंने विक्ट्रीज मतलब जीत हासिल की है। बट जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फोक, गैदरर्स, और ये क्या है, फार्मर्स, हर्डर्स, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। अब यहाँ पे क्या है कि उसी तरह जैसे जो छोटे छोटे शिल्पकार थे, मछुआरे थे, वो सब क्या करते थे, वो अपने कामों का रिकॉर्ड नहीं रखते थे। अब कितना फसल उगाया उन्होंने, कितना भोजन कलेक्ट किया, कितनी मछली मारी, ये सब कोई रिकॉर्ड रखता है, नहीं रखता है। तो इसीलिए ये किसके लिए था, ये एक ग्रेट डील था, किसके लिए, किंग्स के लिए। लेकिन जनरल पीपल जो थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, हंटर्स, फिशिंग फोक, मछुआरे, गैदरर्स, भोजन इकट्ठा करने वाले, फार्मर्स मतलब किसान, हर्डर्स मतलब पशुपालक, ये लोग अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वेल, आर्कोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। बहुत सारे ऐसे रिमेन्स हैं जो अननोन है, अभी तक भी पहचाने नहीं गए हैं, उनको जाना नहीं गया है। तो ये सारी चीजें थी हम लोग ने जो अभी देखा। इसका हेडिंग देख लीजिए एक बार, क्या, वन पास्ट और मेनी, मतलब हमारा जो अतीत है वो एक था या बहुत सारा था। तो इसका जवाब हमें मिलता है हमारे बुक के हेडिंग से, आवर पास्ट। पास्ट मतलब कि प्लूरल फॉर्म में, इसका मतलब ये है कि जितने भी तरह की सोसाइटी, जितने भी तरह के लोग, उतने तरह का उनका अतीत। जैसे हमने देखा भी ऊपर कि जो लोग थे पास्ट में, उनका कैसे जीवन अलग अलग था, राजा रानी का अलग था, वहीं पे आम लोगों का अलग था, व्यापारियों का अलग था, हस्तशिल्प थे उनका अलग था। और वो उसी को संदर्भ में जैसे अभी एग्जांपल दिया गया था कि जो अंडमान निकोबार के लोग हैं, वो समुद्री किनारे जो रहते हैं, उनकी लाइफ कितनी आसान है, वो अपने भोजन के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं थे, वो डायरेक्टली गेन कर सकते थे अपने फूड्स को। लेकिन वहीं पे जो लोग सिटीज में रहते हैं, वो लोग अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड थे। तो यहाँ पे भी अंतर हुआ, सबके अतीत में अलग अलग अंतर हुआ, यहाँ पे भी हम लोग एग्जाम्पल से देख लिए। इसके अलावा और किस चीज का डिफरेंस था कि जैसे किंग थे, उन्होंने जितने बैटल फाउट किए थे मतलब लड़े थे, अब उनमें उनको रिकॉर्ड रखने का एक झंझट था कि भाई रिकॉर्ड रखना जरूरी है कि उन्होंने कितने युद्ध लड़े, उसमें कितने उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन वहीं पे जो सामान्य लोग थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उनको ये सब रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं थी। तो हुआ अतीत में परिवर्तन दोनों चीज में। अब चलिए देखते हैं, आते हैं, व्हाट डू डेट मीन्स। अब डेट का मतलब क्या होता है, ये हिस्ट्री हमें बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट है डेट। अब देखिए डेट मतलब क्या होता है, यहां से समझते हैं, इस पैराग्राफ में डिटेल से दिया हुआ है। देखिए, इफ somebody ask you the date, अगर कोई आपसे डेट पूछता है, you will probably mention the day, month and year। आप सामान्य रूप से क्या करते हैं, डे, मंथ, ईयर। जैसे आज ही मान लीजिए कि 24 नवंबर है 2024, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 24 नवंबर 2024 या 24/11/2024 एंड समथिंग, मतलब ऐसा ही कुछ डेट। फॉर्मेट तो लगभग यही होता है। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ये जो डेट हम लोग बोलते हैं वो किस चीज से संदर्भित है, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। अब जीसस क्रिस्ट कौन थे, ये फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के, जो अभी क्रिश्चियन रिलीजन है उसके फाउंडर थे जीसस क्रिस्ट। अब इन्हीं का जो बर्थ है, बर्थ ईयर है, इसी को हम लोग क्या लेते हैं, जीरो। अब देखिए यहां से आगे देखिए, सो
2000 means 2000 year after the birth of Christ. आगे यहाँ पे all dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC add on, उसमें जोड़ा जाता है। BC क्या किया जाता है, उसके डेट में ऐड किया जाता है। In this book we will refer to date going back from the present, मतलब इस बुक में क्या दिखाया जा रहा है कि हम लोग कहां से पीछे चलेंगे, यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि ये एक हो गया आपका डेट लाइन, ठीक है। अब डेट लाइन में हम लोग जनरली जो करते हैं वो क्या करते हैं, ये मानते हैं 0, ठीक है। और ये 0 क्या है, बर्थ, ध्यान से समझिएगा, बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ठीक है, क्रिस्ट। अब यहां से क्या होता है, अगर आप राइट साइड में आते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होते जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा एडी, एक टर्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एडी। और अगर आप इससे पहले जाइएगा तो वो क्या होते जाएगा, माइनस होते जाएगा, लेफ्ट में जाइएगा तो यहाँ पे होता है क्या, बीसी, समझ में आया। अब यहाँ पे बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसी का मतलब बर्थ ऑफ क्रिस्ट नहीं होता है, यहाँ पे बीसी का मतलब होता है बिफोर, बिफोर क्रिस्ट, CHRIST। और वैसे यहाँ पे एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनो और डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है। तो ये हम लोग जनरली डेट को असाइन करने के लिए ही करते हैं। ये हो गया बेस 0, और यहां से अगर पीछे जाएंगे तो लेफ्ट में BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, पहले। और अगर दाहिने तरफ जाते हैं, आगे आते हैं, तो यहाँ पे हो गया एनो डोमिनी मतलब एडी, ठीक है। ये बताता हमें हिस्ट्री में डेट। अब चलिए देखिए आगे, चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, समझ में आया। यहाँ पे दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए कि पास्ट हमारे एक है या अनेक है, अगर अनेक है तो कैसे अनेक है। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या समझा कि डेट का मतलब क्या होता है, और हिस्ट्री में कहां से डेट को बेस लिया गया है। हिस्ट्री में बुक में बेस लिया गया, जो हिस्टोरियंस ने लिया है उसको 2000। जैसे हम लोग डेट डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, वहां 0 लेते हैं बर्थ ऑफ क्रिस्ट, वैसे इसमें कितना लिया गया है, इसमें लिया गया है 2000। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, ये सब थोड़े से पॉइंट दिए गए हैं, जो मैंने ऊपर अभी डेट लाइन आपको समझाया वही है ये चीजें। अब देखिए आगे आते हैं, देखिए लेट्स रिकॉल। रिकॉल मतलब क्या होता है कि आइए फिर से एक बार दोहराने की कोशिश करें कि जो चीजें हमने पढ़ी थी वो याद है कि नहीं है। अब देखिए मैच द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये होता है, आसान तरीका होता है कि जो चीजें आपको याद हैं पहले आप उसको कर लीजिए। जैसे देखिए हम लोगों ने ऊपर ये सारे पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या याद है, यहाँ पे याद है कि मगध, मगध क्या था, द फर्स्ट बिग किंगडम, सबसे बड़ा साम्राज्य जो अभी तक साक्ष्य मिला है, सबसे पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था, वो क्या था, फर्स्ट बिग किंगडम। अब उसके बाद आते हैं, कौन से याद है, याद है कोई, देखिए अब गंगा, गंगा वैली आता है, गंगा घाटी में, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिटीज ग्रो होना शुरू हुए थे 2500 ईयर्स अगो, 250 साल, 2500 साल पहले यहाँ पे सिटीज डेवलप होना शुरू हुए थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं गारो हिल्स, देखिए गारो हिल्स में हमें किस चीज का प्रमाण मिला था, अर्ली एग्रीकल्चर का, खेती का हमें यहाँ पे प्रमाण मिला था सबसे पहले। उसके बाद आते हैं, ये है, उसके बाद इंडस एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो सिंधु नदी है उसके किनारे सबसे पहले हमें शहरों के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। अब बचा एक, और इधर भी बचा एक, नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली में दिया गया था कि नर्मदा घाटी के जो लोग थे वो क्या थे, हंटर और गैदरर्स थे, मतलब वो शिकारी और संग्राहक थे। तो यहाँ पे ये हम लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया, और हम लोग का आज का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के 2 से 3 वीडियो होंगे, ताकि आप डिटेल में समझ ले, और हम उसको डिटेल से रिवाइज भी करते चलेंगे, उसी चैप्टर में जो इतना हमने पढ़ा उसको रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।